जनाजे के लिए उसको उसके नाले से पकड़ा हुआ था, शलवार के नाले से। इबाद भाई को, इबाद फरूक आगे बढ़ के उसने अपने बाप बेटे के चेहरे से कपड़ा उठाया है, कपड़ा उठा के उसने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ लगाया है। चूमने तक की इजाजत नहीं थी उसे। अगर उसे कब्रिस्तान तक जाने दिया जाता और उस नन्ही कली को अपने हाथों से, जिसको उसने बचपन से खिलाया था, उसको अगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ना था, कौन सी बगावत हो जानी थी। इस वक्त पाकिस्तान में जो शोक की एक फिजा कायम है, आपको रात को वीडियोस में भी देखा जा सकता है। आबाद भाई के साथ आपने बिल्कुल खड़े होकर जनाजा पढ़ा, बच्चे को खुद कब्र में उतारा। क्या वो मनाजिर क्या थे जो आपने खुद अपनी आंखों से देखे? इबाद फरूक को उस वक्त जनाजे में लेके आए जब तमाम इंतजामात मुकम्मल थे, जनाजा हो रहा था, इंतजार कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि इबाद फरूक भाई आए और जनाजे के बार बार जो है अनाउंसमेंट, बिल आखिर उनको लाया गया और इस तरह उसको जनाजे की हालत में भी, हालत नमाज में भी, मैं पूछना चाहता हूँ अपने ताकतवर हलकों से कि हालत नमाज में उसका बेटा, उसका लफ्ते जिगर, उसकी दुनिया कट चुकी थी, वो जो है वो फौत हो चुका था और उसके बेटे को जो है जनाजे के लिए उसको उसके नाले से पकड़ा हुआ था, शलवार के नाले से। इबाद भाई को एक शोक की फिजा तो थी ही थी, क्या खौफ की फिजा भी थी कल जनाजे में? क्या हमारी पब्लिक में एक खौफ की फिजा कायम हो चुकी है, खासतौर पे अब एक खास जमात को सपोर्ट करते हुए? क्या कल जनाजे में भी ये खौफ की फिजा आपने देखी? एक मजलूम अम्मार शहीद, नन्ही कली, नन्ना फूल, उसके जनाजे पर खौफो हरास फैलाने के लिए हजारों की तादाद में वहां पर सिक्योरिटी इदारे, फोर्सेस, पुलिस और उनकी नफरी जो है वहां पर तैनात थी। वहां इस कदर खौफ था कि शायद ये सबको जो जनाजे में जाएंगे उचक ले जाएंगे। ठीक है, इस खौफ के बावजूद इतना बड़ा जनाजा लाहौर में हुआ है। कम अज कम 50,000 से जायद लोगों का मजमा था जो उस ग्राउंड के अंदर था। बारिश और मौसम के खराबी के बावजूद वहां पर जब जनाजा हुआ, मैं इंतहाई दुख से कह रहा हूँ, अम्मार शहीद के वालिद को, इबाद फरूक को तो उचका ही हुआ था। मैं पहली सफ में था, मैंने वहां पर गुफ्तगू भी की। अबाद भाई आए हैं, उनके बेटे का चेहरा कवर था, उसके चेहरे को देखने की इजाजत नहीं थी। अबाद फरूक को लाके पहली सफ में खड़ा कर दिया गया और हुक्म दे दिया गया कि चलो जी नमाज करवाओ, जनाजा करवाओ। इबाद फरूक बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा है, मैं आई विटनर हूँ, सच कह रहा हूँ। इबाद फरूक आगे बढ़ के उसने अपने बाप बेटे के चेहरे से कपड़ा उठाया है, कपड़ा उठा के उसने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ लगाया है। चूमने तक की इजाजत नहीं थी उसे, उसने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ लगाया और फिर जब जैसे ही जनाजे से सलाम फेरा, एक सेकंड के लिए वहां रुकना इबाद फरूक के लिए जो है वो जुर्म था। मैं आगे बढ़ा हूं इबाद फरूक को मिलने के लिए, मुझे धक्का मारा है नामालूम अफराद ने। इबाद फरूक को वहां से फिलफौर ले गए। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी वहां रुकना उसके लिए जो है वो बर्दाश्त नहीं किया। ड्यूरेशन कितनी थी आबाद भाई के आने से जाने तक का कितना वक्त था? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट। अमार जा चुका है अल्लाह के पास, कल से उसने जाके तुम्हारी फाइलें मेरे अल्लाह के पास पेश कर दी होंगी कि मेरे बाप को सिर्फ एक नजरिए की खातर कि इस मुल्क में हकीकी आजादी हो, कानून के मुताबिक हुकूमत हो, कानून की हुक्मरानी हो, उसके लिए उसको कैदोबंद किया हुआ है। आज इमरान रियाज को कितना अरसा हो गया, उसका नामो निशान जो है, उसकी आवाज तक बाहर नहीं निकाल रहे। इमरान खान को तमाम जज जो है वो बीमार होते जा रहे हैं, फैसला सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये तुम्हारा कानून है? अदलिया का जनाजा उस वक्त निकल चुका था जब इबाद फरूक के बेटे अम्मार का जनाजा घर आया था, उस वक्त जो है वो अदलिया का जनाजा निकल गया था। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की गर्दन पर भी, तमाम जजेस की गर्दन पर भी अम्मार का खून रहेगा और ये इनको सोने नहीं देगा। इनके बच्चे इनसे पूछेंगे, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि अम्मार का जुर्म क्या था। अल्लाह ने कुरान में कहा था बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इसको किस जुर्म की सजा में कत्ल किया गया। मैं पूछता हूँ पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों से, इस निगरान हुकूमत से, अम्मार को किस जुर्म में मारा गया? रात को जब आप यही सब बातें बोल रहे थे तो आपको कान में एक शख्स ने रोक दिया कुछ कह के। वो शख्स कौन था? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि नामालूम अफराद की जानिब से आपको रोका गया और उसके बाद वाकईतन आपने वो वाइंड अप कर दिया स्पीच को। वो क्या माजरा था? एक दफा नहीं, एक दफा तो कैमरे ने रिकॉर्ड किया। मुझे वहां गुफ्तगू के दौरान 5 दफा जो है वो मना किया गया कि आप गुफ्तगू ना करें, आप बात ना करें। वो नामालूम अफराद थे, हम नहीं जानते वो कौन थे। मैं इबाद फरूक के रिश्तेदारों से, उनके भाइयों से, उनके कजनों से मिला हूं, वो कहते हैं हम नहीं जानते ये कौन है। अहले इलाका मुझे जानते हैं, वो नहीं जानते कि कौन है। नामालूम अफराद थे और गुफ्तगू नहीं करने दे रहे थे। और वहां पर जब इबाद फरूक को लाया गया
तो सबसे पहले पुलिस वाले और इदारों वाले चीख चीख कर मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल बंद कर लो, कोई वीडियो ना बनाए, कोई वीडियो ना बना। भाई पाकिस्तान, वो नारे ना लगाओ भाई, और तुमने कौम को सुदागर बना, यहाँ कर कमी बना लिया है, कौम को खरीद लिया है तुमने, ये सारे कमी कमीन है। नहीं भाई, हम यहाँ पर आजाद इंसान है, जानवर नहीं है, ये भैंसों और भेड़ों की मंडी नहीं है पाकिस्तान। 25 करोड़ आवाम की ये मुल्क है, हमें बोलने का हक है। क्या तुम टीवी पे बोल सकते हो? हमें नहीं है हक कि हम बोलें अपनी आवाज को, माफी ज़मीर को, अपने जुल्म को बयान। अल्लाह कुरान मजीद में 6ठे पारा में फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह कहते हैं जिस पर जुल्म हो उसको हक हासिल है, कुरान का अख्तियार है, उसको कुरान ने अख्तियार दिया है, उस पर हक हासिल है कि वो अपने जुल्म की आवाज को बुलंद करे और वो दुनिया को बताए कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तुम जबर के साथ हमारे गले को घूंटना चाहते हो। अल्लाह की कसम, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग मुझे कहते हैं अलामा साहब हम तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हम तो मुल्क छोड़ के, जिसका बेचारे का कोई ना कोई हीला वसीला बनता है ना, वो कहता है मुल्क छोड़ के जाना है। बाकी रह जाएंगे ये मजदूर लोग या मेरे जैसे जो इस वतन से मोहब्बत करते हैं कि भूखे रह लेंगे, मुल्क नहीं छोड़ के जाएंगे। हम यहाँ पर रहकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। क्यों भाई पाकिस्तान छोड़ के जाना है? नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, यहीं पर रहना है। क्योंकि मेरे बाबा की कब्र यहाँ है, मेरी मामा की कब्र यहाँ है, मेरा दादा यहाँ दफन हुआ है, मेरी दादी, मेरा नाना, मेरी नानी, इस मुल्क के अंदर उनकी कब्रें हैं। मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा? तुम तो कोई बेल्जियम में जाके अपने जजीरे पे रह लेगा, कोई किसी और मुल्क में चला जाएगा, रिटायरमेंट बाद में होती है, पहले वहां पर बुकिंग हो जाती है। भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे इसी मुल्क की मट्टी ने कबूल करना है, क्योंकि मैं यहीं से पैदा हुआ हूँ। आज अम्मार फरूक जिसको हमने दफन किया, उसकी कब्र में उतारा, वो बच्चा, अल्लाह की कसम है मैं सारी रात सो नहीं सका। अलामा साहब आखिर में वो मंजर जानना चाहूंगा कि एक तो अबाद फरूक भाई जब आए तो क्या वो रो रहे थे या वो सदमे में थे, सकते में थे, और दूसरा उनके साथ कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद थी? एक अकेला इबाद फरूक था और उसके साथ दर्जनों की तादाद में वर्दी के अंदर और बगैर वर्दी के तो गिनने में से बाहर थे। और वहां पर जब इबाद फरूक आया है तो पाकिस्तानी कौम जो जनाजे में शरीक थी वो वहां पर नारे लगाना शुरू हो गई, हिम्मत से, जुर्रत से, बहादुरी से, और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अल्लाह की कसम, कल जब इबाद फरूक आया, कौम को उसके साथ किसी को हाथ नहीं मिलाने दिया गया। वो लगा बात है कि मैं आगे बढ़ा हूँ, धक्कों के बावजूद मैंने जाके इबाद फरूक का चेहरा जो है वो चूमा है और उसे दिलासा दिया है कि तेरा बेटा जो शहीद हुआ है, हम तेरे दुख में शरीक हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि अगर उसे कब्रिस्तान तक जाने दिया जाता और उस नन्ही कली को अपने हाथों से, जिसको उसने बचपन से खिलाया था, उसको अगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ना था, कौन सी बगावत हो जानी थी। लेकिन इबाद फरूक और उसकी फैमिली के साथ जो जुल्म और दुख हुआ है, मैं उस पर शर्मिंदा भी हूँ और अपने मुक्तदर हलकों से और वक्त के हुक्मरानों से कहता हूँ, अल्लाह के लिए इस बात पे सॉरी कर लो। इस बात पे इबाद फरूक के साथ आकर और उसके अहले खाना के साथ आकर इजहार ताज़ियत करो, मरहम रखो, अल्लाह की कसम जुर्म भूल जाएगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। नाज़रीन, अल्लामा साहब जो हकीकत इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है वो बयान कर रहे थे। अपने पास से मेरा नहीं ख्याल कुछ भी इन्होंने कहा है, ये वही हकीकत है जो हम सब नजर आ रही है हम सबको, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत अल्लामा साहब ने की है। आप इनसे कितना इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।